मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन कौन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे रामा 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 हरे हरे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ तु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रगद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। राम जी और अरण्य कांड के अर्थ 69वें सर्ग में पढ़ेंगे। इसमें है 69 लक्ष्मण का अयोमुखी को दंड देना और श्री राम और लक्ष्मण का कबंध के बाहुबंध में पड़कर चिंतित होना। अब आगे इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहाँ से प्रस्थित हुए और वन में सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा की नैऋत्य कोण की ओर चल दिए। धनुष बाण और खड़ग धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकुवंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था, क्योंकि वहाँ राक्षसों का बोलबाला ज़्यादा था। एक ऐसा राक्षस था, वो क्या कबंध नाम का, कि वो वहीं बहुत कितने योजन दूर से भी उसके हाथ इतने लंबे थे कि वो वहीं से अपना भोजन पशु पक्षी सबको खाता रहता था। मनुष्यों को, पशु पक्षी जो भी हाथ लगता उसको अपने हाथ से वहीं से बैठा उसको साफ था। इंद्र ने बता दिया था। अब आगे पढ़ो, इसमें आगे सब। इस प्रकार जटायु जब धनुष बाण और खड़ग धारण किए थे, वे दोनों इक्ष्वाकुवंशी वीर वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। वह मार्ग बहुत ही वृक्षों और झाड़ियों, लताओं, बेलों की ओर से घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। उसे वेगपूर्वक लांघ कर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन से आगे निकल गए। तदंतर धनुष्ठान से 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्री राम और लक्ष्मण कौंचारण्य नाम के एक प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वह वन अनेक मेघों के समूह की भांति श्याम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्षोज्ज्वल सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास किया करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी ओर खोज करने लगे। जहाँ तक थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विदेह नंदी के अपहरण से उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था, बहुत ही दुख में, कष्ट में थे। ले जा तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर कौंचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए थे। वह वन बड़ा ही भयंकर था। उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास किया करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से वह व्याप्त वह सारा वन गहन इच्छावलियों से भरा हुआ था। वहाँ पहुंचकर उन दशरथ नंद राजकुमारों ने वहाँ के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान वह गहरी और सदा
अंधकार में आवृत रहती थी। ऐसे ऐसे विकट वन में, इस जंगल में कैसे कैसे राजकुमार और कहाँ कहाँ भगवान को जाना पड़ रहा है। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी, जिसका मुख बड़ा ही वो विकराल था। वह छोटे छोटे जंतुओं को वह भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें, कठोर त्वचा थी, वह बड़ी ही विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आहार विकट था, बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। वह राक्षसी उन दोनों वीरों को के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उस राक्षसी ने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया। इस प्रकार कहा, मेरा नया एवं मुखी है, मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ वीर और दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा के लिए रमण करोगे। लक्ष्मण जी को घेर लिया और कस लिया पास में। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक, स्तन सब काट डाले। नाक और कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी और जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहाँ से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुँचे। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, हे आर, मेरी बाई बाह और जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन हैं वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है। यह जो बंजुन नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, यह युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ था, तो जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहाँ बड़े जोर का शब्द हुआ जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी और वह सारा वन उनकी लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी थी, उससे वह सारा वन प्रांत एकदम गूंज उठा। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छाती वाला विशालकाय राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने पाया। वह देखने में बहुत ही बड़ा था, किंतु उसके मस्तक था न गला था। कबंध तड़मात्र ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। क्या था? पेट में ही मुंह, और उसके सारे शरीर में पहने और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान बहुत ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था। उसके छाती में ही ललाट था और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर उसमें एक आंख थी। जो अब देखो, सोच के देखो कैसा होगा वो।
वह अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत ही बड़ी थी और वह आंख भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी बड़ी थी। वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह और हिंसक पशु और पक्षी यही उसके भोजन थे। वह अपनी एक एक लंबी योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पक्षी, पशु, मृगों को, युद्धपतियों को पकड़ पकड़ कर खींच कर ले लेता था। वहीं से बैठा बैठा खाता रहता था। कई योजन लंबी थी हाथ। उनसे जो कुछ भोजन के लिए अविष्ट नहीं होते, उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे ढकेल देता था। दोनों भाई जब श्री राम लक्ष्मण जब उसके निकट पहुँचे तो वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई दूर दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वह 1 कोस लंबा जान पड़ता था। कितना लंबा? 1 कोस लंबा। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध मतलब धड़ के ही रूप में थी, इसलिए वह कबंध कहलाता था। उसका नाम भी कबंध ही कहलाता था। वह विशाल, हिंसा पर भयंकर तथा 2 बड़ी बड़ी भुजाएं युक्त था और देखने में अत्यंत ही घोर प्रतीत होता था। उस महाभाऊ राक्षस ने अपने दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। अब दोनों भाइयों को उसने एक साथ पकड़ लिया। दोनों के हाथों में तलवारें थीं, दोनों के पास मजबूत धनुष थे। वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे, तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर व्यवस्था का अनुभव करने लगे। उस समय वहाँ सूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी ही व्यथा हुई। वो श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो रघुनाथ जी से बोले, वीरवर देखिए, मैं इस राक्षस के बस में पड़कर बेबस हो गया हूँ। हे रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके पाऊबंदी से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल जाइए। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विधेय राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। ककुत तत्कुल भूषण श्री राम वनवास से लौटने पर माता पिता मैं को भूमि का अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान हुइएगा, तब वहाँ सदा मेरा भी स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने इन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर तुम भयभीत न हो, तुम्हारे जैसे सूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं। इसी बीच क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु कबंध ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम इस दोनों किस लिए आए हो? वहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुष धारण कर खड़ग लिए तीखे तीर वाले 2 बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुँचे। अतः अब दोनों का जीवित रहना कठिन है। दुरात्मक कबंध की ये बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर हम दुखी थे ही। तब तक पुनः प्रियतमा सीता की प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया है, जो जीवन का अंत कर देने वाला है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल अभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो न, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा नंदन,
देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप कठिन नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से बह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े सूरवीर बलवान और अश्ववेता पुरुष भी सम्रांगण में काल के वशीभूत होकर कष्ट में पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर सुदृढ़ और सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम के समान महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया और 69वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 70वां सर्ग पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 मंगले भवने मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल प्रगत संभारी हरो नाथ मम संकट बारी। अब राम और लक्ष्मण पर जो विपदा आई है उस संकट को श्री महादेव जी ही संकट को से उबारेंगे। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत करना। अरण्य कांड का 69वां सर्ग। अपने बाहुपात से घिरकर वहाँ खड़े हुए वन उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले जाओ, क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समय उचित हुआ हित कर बात कही, भैया यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत ही मुंह में ले ले। इसके पहले हम लोग अपनी तलवार से इनकी बड़ी बड़ी पहले बाहें शीघ्र ही काट डालें। ये महाकाय राक्षस बड़ा ही भीषण है, इसकी भुजाओं में इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के अपसमान श्रेष्ठ प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों का बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने के लिए वो तैयार हो गया। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत ही हर्ष से भरकर तलवारों से उसकी दोनों भुजाएं और कंधे काट गिराए। भगवान श्री राम उसकी दाहिनी भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाह बिना किसी रुकावट के वेगपूर्वक काट डाली और वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। जय सिया राम, जय जय राम। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना गुंजाता हुआ धरती पर वह गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को काटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने बड़ी दीन वाणी ने पूछा, वीरो तुम कौन हो? कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये क्षौकुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया था तब ये पिता की आज्ञा से वन चले आए हैं और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं।
हम तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंघा पिंडली तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध की इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को इनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह जीरो, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों के दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो कुछ ऐसा क्रूप रूप धारण किया है यह मेरी ही उद्दंडता का फल है। यह सब कैसे हुआ यह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक तरह बता रहा हूँ और आप मुझसे सुने। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने थोड़ा सा ही वर्णन किया है। अब इसमें डिटेल में मतलब पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने तो पूरा विवरण किया है। और आप इसको सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनो। और 70वां सर्ग पूरा हुआ। 71वां सर्ग। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 मंगल भवने अमंगल यारी द्रवौ सुदशरथे अजर विहारी दीन दयाल वृद्ध संबारी हरो नाथ मम संकट भारी। और कबंध भी अपने संकट के बारे में बता रहा है। आगे अब सुनो। कबंध की आत्मकथा। अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसको श्री राम की सीता के अन्वेषण में सहायता करने का आश्वासन देना। महाबाहु श्री राम ने पूर्व काल में मेरा रूप महाबाहु श्री राम पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न और अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य चंद्रमा इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके उधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूलचरा नामक महिषी को कुपित कर दिया। स्थूलचरा तो स्थूलचरा महिषी को कुपित कर दिया तो वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर ताप देते हुए मुझसे कहा, ये दुरात्मन, आज से सदा के लिए ही तुम्हारा यह क्रूर कार्य निंदित रूप से रह जाए। यह सुनकर मैंने उस कुपित महिषी से प्रार्थना की, भगवान इस अभिशाप तिरस्कार जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, यदा चित्वा भुजौ रामस्ता देहद विजयने बने सदा तवं प्रपश्यते रूपम स्वमेवित विपुरम स्त्रिया भ्राजतम पुत्र धनोत्पसम विदत्त लक्ष्मण। जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काट कर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो यह रूप ऐसा रूप है जो सम्रागण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। वो क्या हुआ, मेरा जो रूप ऐसा बना था वह रूप सम्रागण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया था और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में यह भ्रम था और अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हो गई है।
फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर भी आक्रमण कर दिया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाला वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे शरीर से नहीं घुस गए। मस्तक और जांघें। और मैंने वह प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पिता में ब्रह्मा जी ने तुम्हें दीर्घायु होने के लिए वरदान दिया है, वह सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र को मार के मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले हैं। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक मैं जीवित रह सकूंगा। फिर उन्होंने, भगवान इंद्र ने उनकी हाथों को लंबा वजन करने की उन्होंने अब वरदान दिया था। पर मैं ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक लंबी वजन कर दी। तो वह तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। पेट में ही मुख, पेट में ही आँख, पेट में ही सब कुछ, उसके पेट में ही। तो इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया कि जब वो लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे, उस समय तुम्हारे स्वर्ग में जाओगे। तात शिरोमणि, इस शरीर से इस ब्रह्म के भीतर जो देव वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्र तथा मुनियों के कथनानुसार मुझे विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य ही मेरी प्रार्थना सुनेंगे और पकड़ में आ ही जाएंगे। राम अवश्य ही पकड़ में आएंगे। तो इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए बहुत दिन से प्रयत्नशील था। रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर दोगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। तो उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे यह बात कही, कवंद, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जन्म स्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वह कहाँ रहता है, कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। उस समय सीता का शोक हमें बड़ी ही पीड़ा दे रहा है। इस समय हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए उस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काठ लाकर तुम्हें खोदे हुए एक बहुत से बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर हम जला देंगे। अतः हमें सीता का पता बताओ। इस समय वह कहाँ है और उसे कौन ले गया है। यदि वह ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत ही कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने अपने प्रवचन पटु रघुनाथ जी से यह परम उत्तम बात कही। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं बता जानता। जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा, तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता तुमको बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे इस शरीर का दाह नहीं होगा, तब तक मुझ में यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह पराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपको सीता का अपहरण किया है। रघुनंदन, आप दोनों के कारण अब मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है।
अपनी ही करतूत ने मुझे यह लोकदंडित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु श्री राम जब तक सूर्यदेव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते, तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए। वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हे रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि इसके कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। जय श्री राम, जय जय राम। अब 69वां सर्ग पूरा हुआ। अब 71वां, अब 72वां सर्ग। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। श्री राम और लक्ष्मण, अरण्यकांड का 72वां सर्ग। और श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा चिता की आग में कबंध का दाह और उसका दिव्य रूप प्रकट होकर उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहना। अब 72वें सर्ग में बहुत कुछ मिलेगा। कबंध के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उनको शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुकारियों के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई। फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी की लोदे के समान प्रतीत होता था और घी के लोदे की तरह, और चिता की आग में उसे धीरे धीरे जलाने लगी। और तदंतर वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर 2 निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए हुए धूम रहित अग्नि के समान तो उठ खड़ा हुआ दिव्य रूप में। वह फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित वह बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था और समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जुटे हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला। हे रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठीक मैं बता रहा हूँ। सुनिए श्री राम, लोक में 6 युक्तियाँ हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उन युक्तियों तथा उपायों के नाम है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिवाह और समाश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है। जो बहुत भोगी होता है ना, इसका मतलब जो उसी से सहायता प्राप्त कर सकता है, वही तुम्हारे कष्ट को पहचान सकता है जो खुद भोग रहा हो। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज से वंचित हैं तथा बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण महान दुख प्राप्त हुआ है। अतः सुहृदों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपको ही भांति आप दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। इस प्रकार आप सुहृद के आश्रय लेकर समाश्रय नीति को अपनाइए। बहुत सोचने पर भी ऐसा किए जा बिना आपकी सफलता नहीं है। सुग्रीव के बारे में बताएगा ये। श्री राम, सुनिए, मैं ऐसा पुरुष का परिचय दे रहा हूँ। उनका नाम है सुग्रीव। वे जाति के बानर हैं। उन्हें उनके दोनों भाई इंद्र कुमार पाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वे मनुष्य
वीर और सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरभर ऋषिमूल पर्वत पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी अत्यंत ही कांतिवान सत्य प्रतिज्ञ विनयशील धैर्यवान बुद्धिमान महापुरुष कार्य दक्ष निर्भीक दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है। वीर श्री राम उनके महामना भाई बाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के कारण लिए उन्हें राज से बाहर निकाल दिया है। अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे, इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। इक्ष्वाकु वंशी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम जो होनहार है वो तो हो गया, उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लंघ्य होता है, अतः आप पर जो भी कुछ बीत रहा है उसे काल और प्रारब्ध के विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए, जहाँ तुरंत उन्हें अपना मित्र बनाइए और प्रज्वलित अग्नि के साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानर राज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वे क्षणसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी हैं और कृतज्ञ हैं। इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो भी अभिष्ट कार्य है उसे आप सिद्ध करने में आप दोनों भाई ही समर्थ हैं। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण होने पर न हो या न हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध कराएंगे। तो वे रक्ष राजा के क्षेत्रज पुत्र हैं। वो बाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट भ्रमण करते हैं। उन्हें सूर्यदेव का औरत पुत्र कहा जाता है। वो सूर्यदेव के सुग्रीव औरत पुत्र हैं और उन्होंने बाली का अपराध किया है, इसलिए वे उससे डरते हैं। हे रघुनंदन, अग्नि के समान हथियार रखकर शीघ्र सत्य की शपथ खाकर ऋषिमूल निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को अपना मित्र बना लीजिए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नरमांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। हे रघुनंदन, शत्रु दमन सहस्त्रों किरणों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है, वो वस्तु नहीं है जहाँ सुग्रीव के लिए कोई अज्ञात हो। तो वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों और बड़े बड़े पर्वतों और बड़े पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता सकेंगे और पता लगा लेंगे। राघव ये आपकी वियोग में शोक करती हुई सीता जी की खोज के लिए संपूर्ण दिशा में विशाल का वानरों को भेजेंगे और रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी की ढूंढ निकालेंगे और आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरी शिखर के अग्रभाग पर पहुंच गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो। वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। जय सिया राम, जय जय राम। मंगले भवने अमंगल हारी सुरत अजर बिहारी दीन दयाल ब्रज संभारी हरनाथ मम संकट वारी। चलो अब 72वां सर्ग पूरा हो गया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कंदर
भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल गंजनम मन चाहि राजो मिलहि सुवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम यव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम जय श्री राम जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बोल सीता मैया की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद वरन पवन सुत कीरतनी। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी। असवट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काक भूषण करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश चहों होड़ सब ग्रंथन कोर। तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पी की। सुवर सिंगार मुक्ति जुवती की। हरण रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।